जी। हाँ जी रवि भाई बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मतलब वही अभी एकदम थोड़ा सा बेसिकली ये मतलब मुझे तो पता है और आपने भी ऑलरेडी कहा है वो ध्यान के बारे में। लेकिन जब हाँ कोई ऐसे मतलब उसी के ऊपर अपना ढांचा बना के पूरे ऑल वर्ल्ड में 180 कंट्रीज में अगर कोई कुछ बता रहा है, प्रसार कर रहा है, तो फिर ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे। तो वही और कुछ नहीं। नहीं, वो देखो आपने कुछ मैसेजेस मुझे भेजे हैं। हमें उतना हाँ, वक्त नहीं मिला है आज, तो हाँ, हम हाँ। उसका उत्तर नहीं दे पाए हैं। हम उसका पूरा हुँ, स्टडी करेंगे और उसके बाद में यस, आपको बता, है ना? हाँ, यस, यस चलेगा। तो अच्छा, ऐसा है। एक पूछना था कि हाँ जैसे ये मतलब वो जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, है ना? आईने के हाँ जी। सामने खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अपना प्रतिबिंब आईने में दिखता है। जैसे भी हम हाँ हैं, वैसे दिखता है, राइट है ना? है ना? हाँ जी। तो आईना कुछ भी अलग दिखा नहीं सकता, जो है वही दिखाता है ना? बराबर है। हाँ और फिर लेकिन फिर ऐसे आईने के सामने जो भी खड़ा रहेगा, उसका प्रतिबिंब उधर दिखेगा। वो जैसे है हाँ वैसे दिखेगा, थोड़ा भी हाँ चेंजेस नहीं। हाँ और आईने के और आईने से जैसे ही हट जाते हैं, तो फिर हाँ। आईने के अंदर कुछ भी दिखता नहीं, है ना? बराबर। और हम्म, रुकता भी नहीं, रहता भी नहीं, हाँ जी। है ना? कुछ भी हम्म। क्या बोलते हैं अपने माइंड के अंदर मेमोरीज़ रहती है, कुछ घटना होने के बाद या हाँ कोई आदमी सामने होने के बाद कुछ माइंड में चलता है और मेमोरीज़ क्रिएट होती है। लेकिन आईने के अंदर कुछ जैसे सामने आया, दिखा, फिर निकल गया, तो कुछ नहीं दिखता और आईने बराबर। से कुछ आईने के ऊपर कुछ चिपकता भी नहीं और रहता भी नहीं, है ना? हाँ हाँ तो उसी हाँ उसी शब्द में होता है। तो तो फिर यही कंटेम्पलेशन हो रहा था कि ऐसे ही अगर हम हर क्षण, हर पल सजग हाँ रहते हुए और हाँ मेमोरी क्रिएट किए बिना अगर हर पल रहते हैं, तो जो भी सामने हो रहा है और साक्षी रहते हैं सिर्फ, तो जो हो हाँ रहा है वो सिर्फ प्रतिबिंबित होगा हमारे ऊपर, लेकिन उसके लिए हमें हाँ। आईने जैसा क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट रहना होगा। मतलब ऐसे बराबर। खुद को कराना होगा। तो जैसे कि हाँ कुछ जी। है ही नहीं, है ना? बराबर तो है ऐसे में बराबर। कंटेम्पलेशन हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ क्या क्या बोल सकते हैं ड्राई वर्ड्स कुछ है, समय शब्द में। शब्द है सिर्फ, ये हाँ अनुभवातीत नॉलेज नहीं है बेसिकली। तो हाँ मैं चाहता हूँ कि स्थिति होए कि जिसमें हर क्षण, हर पल जो है कि जो जैसे है सामने वो जीवन वैसे ही अनुभव किया जाए, लेकिन अनुभव करने के बाद भी फिर क्लियर, कुछ भी नहीं उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगले ही क्षण अगले ही क्षण में कुछ सुख नहीं, दुःख भी नहीं, फिर क्लियर वैसे ही बराबर। रूप में रहना चाहिए, ऐसे। हाँ जी हाँ जी, आप जो मतलब कह रहे हो ना वो एग्जैक्ट बराबर है, ऐसा ही करना है। हाँ, कि देखो आज एक आदमी से आपका कुछ गड़बड़ हो गया, झगड़ा हो गया, जो भी है ना, और उसका हाँ, जो घाव है ना आपके मन में है ना, किसी भी वजह से उन्होंने कपट किया है, आपको पता चल गया है, आपके पीठ पीछे उन्होंने आपका कैरेक्टर के दाग लगाया है, लोगों से बात की है और वो आपके सामने आ गया है सारा कुछ, है ना, यानी उस आदमी की आपके मन में कुछ जो है ना वो घाव हो गया है, ठीक है। राइट। तो अभी जो है 1 महीने के बाद में वो आदमी आपके सामने आता है, अगर वो आदमी 1 महीने के बाद में वापस आपके सामने आया, तो वो पुरानी मेमोरी जो घाव है ना वो वापस उभर उभर के आएगा। बराबर, फिर यस, छह ये महीने नहीं के होता बाद में आता है ना, फिर 6 महीने के बाद में आता है ना, वापस वो उभर उभर के आएगा। है। राइट, आता है, हाँ, राइट। ये ऐसा आता है, यानी आपके मेमोरी में वो घाव बहुत गहनता पूर्वक हो गया है ऐसा। और हमारा कैसा है पता है, उन्होंने कितना भी घाव दिया है कोई बात नहीं, फिर 4 दिन के बाद में हमारे सामने आता है ना, तो हम जैसे वो पहली बार मिल रहा है, वो घाव हमारे भीतर नहीं रहता। अगर वो कुछ मदद मांगता है तो हम कर देते हैं, अगर कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो हम दे देते हैं। जैसे वो पहली बार आ रहा है, 6 महीने के बाद भी आएगा तो जैसे वो पहली बार आ रहा है, पिछले के घाव गए, क्योंकि हमें हमारी दृष्टि जो है ना सीधा उनकी आत्मा पर है, हमारी दृष्टि उनके आवरण पर नहीं है। यानी वो निर्दोष दृष्टि जो है ना वो आपको प्राप्त करनी है, और निर्दोष दृष्टि यानी आईना जैसी दृष्टि। यानी है, आज आप जो है आईने के सामने गए ब्लू कपड़ा पहन के, है ना, कल रेड वाले पहनोगे तो रेड दिखाएगा। यानी जैसा आदमी जैसा है सामने, बस उसी घटना, बात खत्म, वो जैसे निकल गया, मेमोरी साफ। अगर मेमोरी में ऐसा है फिर भी व्यथित नहीं होता है, वो मेमोरी जो है ना परमाणु हिलाती नहीं। अगर राइट, मेमोरी में रखा है, क्योंकि वो मेमोरी भी जो है ना आउटसाइडर है, यानी वो पेरीफेरी में है, अगर मेमोरी में भी ऐसा घुस गया है तो भी भीतर के परमाणु नहीं हिलने चाहिए।
मेमोरी तक ठीक है ना। तो यस। ऐसा होना है, और वो एकमात्र उसका रास्ता है समझदारी। आप समझे, निर्दोष बुद्धि का एकमात्र रास्ता है समझदारी। आप समझ। इसको, सेंटेंस को लिख लो, और ये सूत्र है, और इसको स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। निर्दोष बुद्धि का एकमात्र रास्ता समझदारी है। ओके। तो कैसे आएगा समझदारी? समझदारी सत्संग से आएगी। सत्पुरुष के संग से समझदारी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि निर्दोष बुद्धि, निर्दोष बुद्धि यानी आईना जैसा ही हो गए आप। सब में दिव्य भाव, यानी आप आईने जैसे हो गए। तो मेरे गुरु ने कहा है ना कि सब निर्दोष है, तो बस इतनी आज्ञा का पालन कर दो, और मुझे दूसरे से क्या लेना देना। मुझे मेरे गुरु के वचन से लेना देना है कि उन्होंने कहा है सब निर्दोष है, तो ठीक है, निर्दोष है। बाहर चाहे कुछ भी दिखता हो, मेरे बुद्धि में, मेरी आंखों को, मेरे सेंसेस को कुछ भी दिखता हो, ये पेरिफेरी है, लेकिन है वो निर्दोष। वो देखना है, उनके भीतर की निर्दोषता को देखना है। उनके बाह्य आवरणों को नहीं देखना है, उनके दोष गुण को नहीं देखना है। उनके भीतर की निर्दोषता को जब आप देखोगे, और आपकी दृष्टि जब उनकी निर्दोषता पर रहेगी ना, तब आपके भीतर से वो सारा दोष हट जाएगा। यानी जो ईर्ष्या भाव है, गुस्सा का भाव है, या जो भी है, द्वेष भाव है, राग है, ये सारा कुछ हट जाएगा अपने आप। और ये तब आता है जब सतत सत्पुरुष का संग, और वो सत्पुरुष आपके भीतर जब उतर जाएगा, तब आएगा ये सारी चीजें। ये पूरा लिंक है, आपको समझ में आ रहा हाँ प्रभु जी, यस। है? एक के बाद एक ये स्टेप्स है ना। उसके बगैर आप कितना भी प्रयत्न करो, नहीं होगा, अपने हिसाब से नहीं होगा, याद रखना। तो सत्पुरुष के वचन में विश्वास श्रद्धा रहेगी ना, और उसके आज्ञा का पालन करोगे ना, तो हो जाएगा। कि मेरे गुरु ने कहा है कि सब निर्दोष है, तो मैं दोष क्यों देख रहा हूं? सब निर्दोष है, ऐसा आज्ञा का पालन करना है। तो फिर जैसा है वो दिखाई जैसा भी देता है, लेकिन मेरे गुरु ने क्या कहा, वही देखना है मुझे। शुरुआत में भले दोनों दिखते हैं, शुरुआत में दोष भी दिखेगा, निर्दोष भी दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो दृष्टि डेवलप हो जाती है। क्योंकि अनंत जन्मों से है ना, अनंत काल से यही किया है हमने। दोष युक्त दृष्टि है हमारी, तो टाइम लगता है धीरे धीरे, है ना, लेकिन हो जाएगी। और प्रभु जी, तो ये भी सच है ना कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें सामने में दोष दिखते हैं, तो लेकिन हाँ, वो जो सामने का व्यक्ति, वस्तु, घटना, ये सारे जो है वो एक्चुअली हमारे लिए आईना निमित्त है कि ताकि हमें हमारा दर्शन हो सके। हर आदमी सामने जो है, तो है बराबर ना? है, ऐसे ही है। ये हाँ नहीं होता कि हमें अगर दोष दिख रहा है तो वो हमें हमारे अंदर है, इसके लिए वो हमें दिख रहा है, उसके अंदर, वो हाँ सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है बेसिकली, है ना? हाँ कि जी, जो वो एक एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक्शन इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ, ऐसे करके एक बराबर कहावत है। अच्छा है कि नहीं? है, ऐसा ही लेकिन है, ऐसा ही है। है ना? Yes। बराबर है। और जो पुराने घाव रहेंगे उसको क्या करेंगे? लेकिन अभी तो ठीक है, अभी अगर हम समझदारी बढ़ाएंगे, सत्पुरुष का संग वो चला करेंगे, जाएगा, स्मरण वो करेंगे। पुराने घाव भी धुल जाएंगे, हाँ। वो अच्छा। भी धुल जाएगा, और पुराने घाव जिसने दिए है ना, हाँ। आप ऐसे हो जाओगे कि उनको गले लगा लोगे। एक अरे दिन वाह, ऐसा है। ये बढ़िया हो जाएगा। ये तो हाँ, होना चाहिए। है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि आप पूरे बदल रहे हो, धीरे धीरे बदल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और अचानक वो हाँ। सामने आ जाएगा, तो आप गले लगा लोगे, बोल भाई क्या है। क्योंकि उसकी दरिद्रता आपको पता चल जाएगी कि मेरे पास जो है ना सत्पुरुष है, मेरे पास भगवान है, और उसके पास क्या है बेचारे के पास, चलो गले लगा लेते हैं। हाँ, प्रभु जी, अभी एक्चुअली कभी-कभी ना क्रोध नहीं आता, कभी-कभी ना ज़्यादा करके दया ही आती है, कि ना कैसे मतलब है ना अटके हुए हैं और चीज़ छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर नाराज़ होते हैं, तो कैसे तो समझाएँ, ऐसा कैसे है, क्या है? तो ये बात है, ये तो सारा कुछ हो जाएगा। आपका आशीर्वाद कृपा रहेगी तो हाँ, हो जाएगा। आप ऐसे ही कृपा करते रहिए। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। आशीर्वाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, मनोज भाई बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, सतपुरुष सुबह की वार्ता पे है, सतपुरुष पूर्ण भरा हुआ है या पूर्ण खाली, या खाली होते हुए भरा हुआ दिखता है, या भरा हुआ होते हुए खाली दिखता है, ये प्रभु जी इसके बारे में। ये सबका सब जो बताया ना, वो सभी सत्य है।
वो पूर्ण रूप से खाली है, यानी संसार से पूर्ण रूप से खाली है, उसमें कोई भी दोष नहीं, पूर्ण निर्दोष है, इसीलिए वो खाली है। और पूर्ण भरा है, यानी परमात्मा से भरा है, परमात्मा के गुणों के द्वारा भरा है, पूरा लबालब भरा है, इसीलिए वो पूरा भरा हुआ है। तो आपने जो भी कहा ना, भरा होते हुए भी खाली है, खाली होते हुए भरा है, ये सारा कुछ यहाँ पर लागू हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनमें कोई भी दोष नहीं है, सदा निर्दोष है, सदा माया से पार है, यानी इस तरह से खाली है और परमात्मा से सदा भरा हुआ है, उनके दिव्य गुणों से भरा हुआ है, इसीलिए सत्पुरुष सदा भरा हुआ है। ये बात है। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाय। हाँ जी, प्रणाम। सांगा काहीतरी सांगा। जी आज्ञा। प्रभु जी, एक है कि चेतना का स्तर जैसे बढ़ता है वैसे हम प्रीवियस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, प्रभु जी, इसका एग्जांपल ये हो सकता है क्या कि पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें बहुत हाँ, गुस्सा आता था, लेकिन हाँ, अब इतना नहीं आ रहा है, तो क्या ये चेतना का स्तर बढ़ गया है? हाँ जी, ये होता है कि देखो इसमें दो शक्यता है कि आप चेतना का स्तर बड़ा है लेकिन होश पूर्वक हो, समझदारी पूर्वक हो तो नक्की बड़ा है, लेकिन अगर बेहोश हो तो आपको असर नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है ना। आप मूड हो तो भी असर नहीं होता है। जी तो प्रभु जी। देखो कैसा है, अगर कंपनी में कुछ 100 वर्कर है, उसमें से आप भी हो और एक दूसरा भी दोस्त है, और बॉस ने बुलाकर सबको डांटा है, और स्पेशली आप और आपके दोस्त उनकी हरकतों पर बहुत झाड़ा है, बहुत डांटा है ना, और भला बुरा कहा है और अल्टीमेटम दिया है। अब आप जो है ना बहुत सेंसिटिव हो, तो रात भर आपको नींद नहीं आती और आप सोचते हो ये क्या हो गया, अब इसको सुधार करूंगा, ये है वो है। और दूसरा जो आपका दोस्त है ना, वो तो घर पे जाके तुरंत सो गया, आराम से नींद आ गई, सुबह वापस कंपनी में आता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताओ, जो फर्क नहीं पड़ रहा है वो मूड हो सकता है कि कितना भी डांटो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मूड है। आप सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव हो, और उससे ऊपर का जो स्तर है ना, वो पूर्ण होश, पूर्ण जागृति और समझदारी का है, और वो भी जो है ना आराम से सो जाता है, उसको भी नींद आ जाती है। तो दो को नींद आती है इस मनुष्य जगत में, और तीसरा जो है ना वो जागता रहता है। वो बीच वाला जो है ना, वो हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, जागता रहेगा, क्योंकि वो सेंसिटिव है, लेकिन अभी पूर्ण होश में नहीं है, पूर्ण समझदारी नहीं है। तो या तो पूर्ण असमझदारी या तो पूर्ण समझदारी, ये दोनों ही है ना आराम से सोते हैं, चैन से सोते हैं। तो मूड और ज्ञानी, ये दोनों जो है ना, उसको चैन है, शांति है, जीवन में आराम है। लेकिन जो अभी यात्रा पे है ना, वो जोन में फंसा है ना, उसको अशांति है। तो आप कहाँ पर हो, आप खुद को चेक कर लें। जैसे जी जैसे प्रभु जी, उस बिल्कुल। जोन से आप समझदारी तक आते हो ना, तो वैसे वैसे आपके भीतर के दोष कम होते जाएंगे। तो चेक करते रहना बार बार, है ना। जी। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, वो दो लोग जो सो गए वो पूर्ण समझदार है ऐसा मान के चले? नहीं, हमने क्या कहा, जो दो लोग सोते हैं ना उसमें से एक पूर्ण समझदार है और दूसरा जो है पूर्ण ना समझ है, मूड है, बेवकूफ है। मूड यानी उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, आप कितना भी समझाओ वैसा ही रहेगा, यानी भैंस जैसा है। भैंस को आप कितना भी समझाओ वो समझेगी क्या? नहीं। वैसे कुछ आदमी होते हैं ऐसे, तो उसको कोई असर ही नहीं होता, आराम से सो जाता है फिर, क्योंकि वो देह भाव ज्यादा है उसको, वो सेंटर में स्थित नहीं है। तो जो एकदम पेरीफेरी में है ना, एकदम एक्सट्रीम पेरीफेरी में जो देह भाव में है, वो देह के चलते सारा कुछ करता है, और जो सेंटर में स्थित है वो सेंटर के चलते, दोनों की क्रिया ऑलमोस्ट सेम जैसी हो जाती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी रास्ते से दोनों जा रहे हैं ना, तो जो मूड है ना उसको गाली दोगे तो भी वो आपकी ओर देखेगा और चल चल देगा,
और जो परम ज्ञानी है वो भी आपकी ओर देखेगा और चल देगा। और बीच वाले जो है ना, जो सेंसिटिव है, जो अभी अध्यात्म के रास्ते चल रहा है, जो पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ है और पूर्ण मूड भी नहीं है, तो वो या तो झगड़ा करने बैठेगा, या तो जाएगा तो दिमाग में लेकर जाएगा और परेशान होता रहेगा। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ते हो, होश की ओर, साक्षी की ओर आगे बढ़ते हो। जी प्रभु जी। है ना? सब कुछ बढ़ता है जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता है, होश, समझदारी, सब कुछ बढ़ता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, इससे ही और एक प्रश्न था कि अभी बहुत सारे कार्य हम करते हैं, तो जैसे अभी ये एग्ज़ाम्पल दिया था कि पहले दुःख होता था, अब उतना नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है। तो ये एक चेतना का स्तर है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आते हैं या ऐसे कुछ घटनाएँ घटती है, तो उसमें से हम लोग डिसाइड उसको कैसे करें कि ये मुझे फीलिंग इस टाइम पे ऐसा हुआ यानी चेतना का स्तर बढ़ रहा है? देखो, उसमें दोष निकल के बाहर आता है क्या घटना में, ये चेक करना है। अगर नहीं आता है तो समझदारी बड़ी है ना, होश बड़ा है। ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप होश पूर्वक रहोगे ना और इंट्रोस्पेक्ट करते रहोगे ना भीतर, तो पता चलता जाएगा। ये ऐसी बात है ही नहीं कि पता ना चले। मूड को पता नहीं चलता, होश में रहना है सदा, पता चलता जाएगा। जी प्रभु जी। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। ये जो मूड की स्थिति है प्रभु जी, उससे सीधा मतलब ज्ञानी नहीं बना जा सकता, मतलब बीच में तो आना ही पड़ेगा प्रभु जी, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। मूड से हुआ जा सकता है, लेकिन वो एकदम कृपा करे तो। और कृपा जी क्यों प्रभु करे? मूड ने ऐसा क्या किया है कि कृपा करे? ये भी तो जी सोचना प्रभु है ना। तो जी प्रभु जी। पास होना ही है सबको, सबकी जिंदगी में आता है ऐसा। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी पहले एक मतलब मैं आपसे पहले सुनता था, एक मतलब आचार्य थे या जो भी थे, वो ये कह रहे थे कि मतलब शादी के बाद ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। जिनको भी हुआ है मतलब वो अनमेरिड लाइफ में ही हुआ है, जितने भी मतलब संत हुए हैं। तो तो ये ये बात सारा पूछना झूठ चाहता है। प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी। हाँ, ऐसे चक्कर में मत फंसना। नहीं, बहुत पहले की बात थी, मैंने कि लाओ पूछता हूँ प्रश्न प्रभु जी से। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जी प्रभु जी। यहाँ पर सब ब्राह्मी स्थिति के अधिकारी है, चाहे जी वो प्रभु छोटा जी। हो बड़ा हो, चाहे वो जी वृद्ध हो, प्रभु जी। कैसा भी हो, चाहे वो शादी किया हुआ हो या नहीं किया हुआ, है जी ना, प्रभु उससे जी। कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। जी प्रभु जी, अब क्लियर हो गया ना मुझे। थोड़ा दिमाग हाँ में जी। एक पॉइंट था, मैंने पूछूंगा आपसे। हाँ, बराबर है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। वो मैंने मतलब कहीं पर एक बहुत पहले सुना था कि काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है। तो क्या सुना था आपने? यही लाइन, ये वाली लाइन। हाँ, तो उसमें कुछ टेक्निक वगैरह दिया था आपने जो सेंटेंस नहीं सुना नहीं, था वो उसमें? तो जैसे एक क्लास होती है किसी गुरु की, उसकी मतलब हेडिंग थी ये, लेकिन मैंने हाँ, वो सुना नहीं था। तो आपको सुन लेना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न है तो सुन लेना चाहिए था। वो क्लास मतलब वो जो क्लास थी ना, जैसे 1 डेढ़ घंटे टाइप का उसका लिखा हुआ था टाइम, तो फिर हम्म, मैंने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं। तो कि ऐसा मेरी होता है। आपकी क्लासेस रह जाती हैं सुननी टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपका मुझे सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो सुना नहीं। कोई बात नहीं। तो देखो कैसा है कि मनुष्य है, प्राणी है, जो भी है, हुँ, उसमें एक हुँ, ही ऊर्जा ज्यादा है, काम ऊर्जा, हुँ, है ना, हुँ, और वो सब में रहती है। हुँ, ठीक है। अब हुँ, अगर वो ऊर्जा वहीं की वहीं रहे हुँ, तो वही बढ़ेगी जीवन में, और कुछ नहीं बढ़ेगा।
यानी ध्यान आपका जहां पर है वही चीज जीवन में आपकी बढ़ती है, क्योंकि हाँ। आप उनको समय देते हो, आप उनको ऊर्जा देते हो, शक्ति देते हो, हुँ, सब कुछ आप उनके ऊपर ही फोकस हो, इसीलिए वो हुँ, चीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हुँ, अब देखो, ऊर्जा है, आपने देखा हुँ, होगा कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर हुँ, में भी है, तो आप हुँ, जब जो है ना मिक्सर या ग्राइंडर ऐसा चालू करते हो, तो ट्यूबलाइट जो चल रही है ना उसमें से थोड़ी वो कम हो जाती है, हुँ, या आयन जो है इस्त्री चालू करते हो तब भी वो कम हो जाती है। हुँ, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जहां पर उसको चाहिए तो दूसरी जगह से वो ले लेती है, आप समझे। हुँ, हाँ जी। तो वैसे ही अगर आपके जीवन में कोई हुँ, क्रिएटिविटी नहीं है ना, तो काम ऊर्जा ही सब कुछ हो जाएगी आपकी, हुँ, यानी आपका जीवन पूरा उसी में चला जाएगा, हुँ, क्योंकि सारी ऊर्जा जो है वो वहीं खर्च हो रही है। हाँ जी। अगर आप अच्छे से पेंटर नहीं हो ना, तो हुँ, यानी कैसा है कि अगर आप अच्छे पेंटर हो, क्रिएटिविटी है ना, हुँ, तो उसमें ज्यादा वो ऊर्जा खपत होती है, काम की जगह से वो वहां पर कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी। आप अगर म्यूजिशियन हो, या आप हुँ, अगर लेखक हो, या आप अगर थिंकर हो, या इस प्रकार के कोई हो, तो वो सारी ऊर्जा जो है ना, काम ऊर्जा का रूपांतरण उसमें हो जाता है। हाँ जी। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, अगर इस्त्री में हुँ, जाती है तो गर्म हो जाती है, फ्रिज में जाती है तो ठंडी हो जाती है, पंखे हुँ, में जाती है तो घूमती है, ट्यूबलाइट में हुँ, जाती है तो प्रकाशित होती है। वैसे ही काम के सेंटर पे वही ऊर्जा काम बन जाती है, और सहस्त्रार पे वही ऊर्जा परमात्मा बन जाती है, राम बन जाती है। ओके। हृदय से जब बजती है तो प्रेम बन जाती है। आप समझ रहे हो। हुँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वही ऊर्जा है, सिर्फ कौन से सेंटर से बह रही है ना, उस पर सारा निर्भर है। हुँ, तो हो सके वहां पर फोकस नहीं करना है, फोकस कोई और जगह पे करना है, ताकि वही हुँ, ऊर्जा वहां से खींच के ऊपर की ओर उठे, हुँ, है ना। हाँ तो जी। कोई क्रिएटिविटी जीवन में है, या कुछ अच्छा उद्देश्य है आपके जीवन में, कोई हुँ, नोबेल कहता है ना कि ऐसा कोई उद्देश्य है उम्दा, या कोई हुँ, ऐसा सेवा का कार्य कर रहे हो, या तो कुछ सत्पुरुष ने कहा उस हिसाब से कर रहे हो, तो हुँ, वही ऊर्जा वहां कन्वर्ट हो जाती बिल्कुल। है ना। तो फिर उस सेंटर को, काम के सेंटर को वो ऊर्जा कम मिलती है, और वो हाँ। सेंटर धीरे धीरे परेशान करना छोड़ देता। हुँ, आप समझे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये माया से पार का रास्ता है, माया से हुँ, पार होना, माया से पार यानी काम ऊर्जा को राम में कन्वर्ट कर देना, हुँ, है ना। तो हुँ, सिंपल मेथड है, और कुछ नहीं है, जिसकी समझ में आ जाता है तो वो करता है, नहीं तो अपनी हुँ, वृत्तियों के पीछे दौड़ता रहता हाँ जी। है ना, ऐसा है। जैसे हम्म। इस क्वेश्चन का आंसर तो वही हो गया जो मैंने वचनामृत जो ग्रंथ में से कृष्ण जी के बारे में पूछा था, उधर रहता एक शब्द था हाँ श्री जी, कृष्ण जी के लिए। तो ये तो वही बराबर। आंसर हो गया ना उसी से रिलेटेड? हाँ, उसी प्रकार का ही है, और वही एक मात्र रास्ता है। देखो कैसा है कि कुकर है, उसमें हुँ, आपने लगाया है नीचे आग, हुँ, और खिचड़ी पक रही है, जो भी है ना। हुँ, अब वो सीटी जो है ना, वो नाजुक भाग है पूरे कुकर हुँ, में, हुँ, ठीक है। तो जो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो हवा जो है सीटी से ही निकलेगी, हुँ, और वैसे ही हर प्राणी जीव मात्र में वो काम ऊर्जा जो है, काम का सेंटर है वही उसका सीटी, ये समझना। हुँ, हुँ, जैसे ही भीतर खान पीन जो भी है उससे ऊर्जा बढ़ेगी ना, तो वहीं से ही प्रेशर आएगा। हुँ, अगर उसको दबाओगे हुँ, तो कुकर फटेगा, या तो हुँ, एक जो है ना सेफ्टी वाल्व होता है, आपने देखा होगा, हाँ जी, वो नेक्स्ट पॉइंट है, हुँ, वो फटेगा, या तो पूरा कुकर फटेगा। हुँ, वैसे ही अगर इस ऊर्जा को दबाया हुँ, तो पागल हो जाओगे, हुँ, है ना। और बहुत सारे ऐसे जबरदस्ती वाले ब्रह्मचारी जो है ना ऐसा करते हैं, हुँ, और मैं कह रहा हूं क्लियरली, ब्रह्म हुँ, कुमारी वाले भी ऐसा ही करते हैं, हाँ जी, है ना। तो वहां पर फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, हुँ, या तो फिर वो गुस्से में कन्वर्ट होता है, या तो दूसरा कोई दोष है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही प्रभु जी। तो सही सही रास्ता अगर उनको नहीं दिया ना, तो कुकर फटेगा। हुँ, कुकर फटना यानी दोष बढ़ना, हुँ, ये ऊर्जा है, ये कोई खेल थोड़ी हाँ जी, है ना। तो भीतर जो है मान बढ़ेगा, या गुस्सा बढ़ेगा, या चिड़चिड़पन बनेगा, बहुत सारा कुछ हो सकता है।
बिल्कुल सही प्रभु जी। तो ये बात है। तो इसको हुँ, प्रॉपर चैनल तभी मिलेगा जब वो कुछ जीवन में क्रिएटिव हो, हुँ। समझदारी हो, उस उसको कोई रास्ता मिले, उस ऊर्जा को जो है ना क्रिएटिव रास्ता मिले, नहीं तो इसी में पूरा जीवन उसका खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो ये बात है, ये ध्यान रखना। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। और प्रभु जी यदि वो मैं अब 1 डेढ़ घंटे की क्लास सुनती और मुझे उसमें कुछ समझ ना आता, तो हाँ, आपकी थोड़ी-सी बात समझाने में ही समझ आ गया ना, तो फिर वो 1 डेढ़ घंटा तो बच गया ना मेरा। हाँ जी, बच जाता है। अब ये 1.5 घंटा जो बचा है ना, उसमें आप हुँ, क्या करते हो ना, ये भी देखना ज़रूरी है। हुँ, ठीक है। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, और और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी अभी जो आपने बताया ना कि जो मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग है ना इसे जबरदस्ती ब्रह्मचर्य ये वो करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है जैसे कि आपने बोला है कि ये ऊर्जा ये थोड़ी इसके वजह से बहुत से लोग मतलब पागल हो जाते हैं। मतलब अगर और गुरु पर नहीं उनको कोई गुरु नहीं है मतलब गुरु मतलब कि जैसे कि अक्षर ब्रह्म गुरु मतलब ठीक है उस चीज पर हमें ध्यान नहीं देना है ज्यादा। और वो उस पे इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हैं ना कि फिर पूरे के पूरे दिमाग का खेल ही बन जाता है वो पूरा। तो मतलब आप ये होता है। मतलब ये जी प्रभु जी। या ये होता है, ऐसा ही होता है कि वो जो ऊर्जा है ना, वो कैसा भी रूप धारण कर सकती है, याद रखना। कुकर की सीटी को दबाया ना, तो कुकर ही फटेगा। यानी वो जो इंसान है ना, अगर उसकी वो ऊर्जा दबाई ना, और कोई रास्ता थोड़ी है कि वहां से बहे। और अनंत जन्मों तक उसने और कोई रास्ता खोजा ही नहीं है उस ऊर्जा को चैनल करने के लिए। तो वहीं कुकर फटेगा। और दोष जो भीतर पड़े हैं ना, वो बढ़ते जाएंगे। और वो इस तरह से बढ़ेंगे ना कि बहुत मुश्किल होगा। और कई जन्म लग सकते हैं उसको हटाने के लिए। इस तरह से कुकर फटता है। ये साधना वाले जो है ना, मिलता कुछ नहीं है कि ब्रह्मचर्य करके ये साधना करो वो साधना करो, मिलता कुछ नहीं है उसको। और पूरा दिमाग जो है ना उसी में चलता रहता है। क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना उसके जीवन में कि जहां दिमाग चले। ये एक ही ऊर्जा है और एक ही सेंटर है। तो दिमाग में चढ़ जाता है पूरा सारा। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी 24 घंटे प्रभु जी है ना वही बातें चलती कि मुझे ये करना ये मतलब करना क्यों है और करने का भी ये होता है प्रभु जी की मुझे शक्ति बढ़ानी है शरीर की या मुझे फिर स्ट्रांग लगना है मतलब ये अलग अलग और 24 घंटे वही दिमाग पागल होने लगता है ये चीजें सुन सुनकर। और जैसे कि आपने बताया प्रभु जी है तो एक कई कई को लगता है कि ये भगवान ने ये आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता मतलब ठीक होगा भी पर वो समझ अलग होगी शायद उस पीछे की मतलब ये इससे वो होगा उस ही नहीं। जी प्रभु जबरदस्ती जी। का ब्रह्मचर्य से परमात्मा पाओगे ही नहीं, याद रखना। मिलेगा ही नहीं परमात्मा। वो अनुभूति होगी ही नहीं। ठीक है, और कुछ? नहीं प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। अ, हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। जैसे हमें तो पता है अब हम आपके पास आकर इतने समझदार हो गए हैं, लेकिन हम जब दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं कि उसके अंदर ये ऊर्जा ज़्यादा है, जैसे अपने आस-पास के वातावरण में, अपने जॉब में जैसे जहाँ जाते हैं, तो हम हम्म, उन व्यक्तियों के प्रति कैसे ये कार्य कर सकते हैं? उनको सिर्फ शुभ संकल्प देकर या किस तरह से? प्रार्थना करनी है हुँ, बस, और कुछ नहीं। है ना? हाँ जी। कि उनको भी थोड़ा सद्बुद्धि आए। हुँ, उनको भी सत्संग का योग हो, सत्पुरुष का हुँ, योग हो, परमात्मा का योग हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है, और कुछ नहीं। ठीक है प्रभु जी। है ना? क्योंकि दोष उनका भी नहीं है। हुँ, किसी का भी दोष नहीं है। हाँ उनका जी। स्ट्रक्चर ढांचा ऐसा बना ही है। अब क्या कर सकता हुँ, है? हुँ, है ना? तो टाइम लगता है, धीरे धीरे। आज नहीं तो कल थोड़ा होश में आएंगे वो भी। तो प्रार्थना कर हुँ, देनी है ना? हाँ जी। हाँ जी, प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। एक प्रश्न और भी है। हाँ। जिससे अभी आप मुकेश भाई जी से बात कर रहे थे और उसपे हम्म, दोष दृष्टि और निर्दोष दृष्टि के ऊपर चर्चा हो रही थी। प्रभु जी, प्रश्न यहाँ पर ये है कि जैसे कई बार कोई हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और वो अपनी कुछ बात करते हैं, तो वो आए भी उसी उम्मीद से होते हैं कि उन्हें पता चल जाए, है ना? तो हम्म, उस समय पे उन्हें वो बताने के लिए कि यहाँ पे क्या गलत हो गया, अब मतलब यहाँ पे क्या आपकी गलती है या कुछ, तो वो तो हम्म। हमको दिख ही जाता है ना प्रभु जी, तभी तो हम बता रहे बराबर। हैं कि गलती है ये। तो वो बराबर है ना, दोष उसमें दृष्टि क्या है है? ना हमारी। दोष दृष्टि कहाँ है?
मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो मैं चेक करता हूँ, फीवर है, ये तो हेल्थ के लिए दोष है ना, उसको खांसी है, हेल्थ के लिए दोष है ना, तो उस दोष को मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें दोष क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब वो दोष दूर होगा। लेकिन ये थोड़ी मैं करता हूँ कि देखो कैसा आदमी है, बुखार लेके आता है, बहुत गंदा आदमी नहीं, है, नहीं, ऐसा नहीं आदमी ऐसा थोड़ी नहीं होना कर चाहिए। बुखार आता है उसको, कैसा सड़ा हुआ आदमी है, बुखार कभी लाता है कोई? है ना, इसको दोष दृष्टि कहते हैं। जी। नहीं ऐसा विचार तो नहीं आता कि ऐसा क्यों, और वो नहीं आता, बस वो एक पता नहीं प्रभु जी, वो एक फ्लो ही होता है और उस समय पे कोई बात नहीं। वो जो जी, जी। तो यहाँ पे कर्तापन नहीं आना चाहिए ना प्रभु जी? कर्तापन का भाव नहीं आना चाहिए ना? कौन सा कर्तापन? कि मैंने देखा, जैसे अभी हमने ये प्रश्न पूछा कि क्या वो मेरी दोष दृष्टि है, तो यहाँ पे कर्तापन ही आया ना प्रभु जी भाव, इसलिए ही तो ये प्रश्न उठा ना भीतर। देखो आपका पर्पस क्या है वो देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ उसको दोष देखकर भीतर उस दोष का चिंतन मनन करना है, उसमें लिप्त होना है, और अपने भीतर और दोषों को उत्पन्न करना है, ऐसा क्या आपका पर्पस? क्या उनके दोषों को नहीं, देखकर उस दोषों के ऊपर निवारण देना है? आपका पर्पस क्या है? वो दोष उस पर निर्भर करता है सारा, कि आपकी दृष्टि दोष युक्त है या निर्दोष अच्छा ठीक है प्रभु जी। है ना। तो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं ये सब थोड़ी करता हूँ, अरे भाग, छी छी, तेरे नाक से तो छींक और ये सब पानी बह रहा है, तू मेरे लायक नहीं है, ऐसा मैं करता हूँ क्या? उहुँ, उसको दोष दृष्टि कहते हैं। तो वो आता है, नाक से पानी आता है, या उसको पस कहीं से बह रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो उतनी प्रेम से उसका इलाज कर रहा हूं। तो दोष दिखते हैं क्योंकि दोष को मुझे हटाना है, और दोषों को पर्पसली देखना है कि इसमें क्या क्या दोष है, लेकिन दृष्टि निर्दोष रखनी है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह जी, से। थैंक यू जी, थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जय स्वामीनारायण गुरु जी। हाँ जी, जय स्वामीनारायण। तो क्वेश्चन है कि आपकी सारी यात्राएं झूठी हैं, तो इसके बारे में जरा कुछ बताएंगे गुरु जी? इसके आगे और भी कुछ सेंटेंस रहेगा। ये पहेली है एक। इतना ही याद आया। तो मतलब जितनी भी यात्राएं चल रही है देखो, हर चीज। सारी यात्रा सच ही है। आप दवाखाने से घर तक जाते हो और जो मार्ग है वो पकड़ते हो और घर पर पहुंच जाते हो, तो क्या ये यात्रा झूठी है? नहीं, भौतिक यानी लेवल की बात नहीं, मतलब वैसे आत्मिक लेवल पे। तो आपको जैसे पूरा सेंटेंस बताना है हाँ, तो कि मतलब खुद इसमें तक पहुंचने की, है ना, यानी हम्म, आत्मा तक पहुंचने की, खुद तक पहुंचने की सारी यात्रा तुम्हारी झूठी है, ये हाँ, हमने कहा है। मतलब गड़बड़ कर सारी देते हो। हाँ, नहीं। खुद तक पहुंचने की सारी यात्रा, सारे रास्ते झूठे हैं। हाँ तो सर मतलब गुरु जी, जैसे अब हम रोड पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, तो ठीक है, ये तो ये दूसरी वो यात्रा बाहर हो की गई। यात्रा सच है, देखो बाहर की यात्रा बाहर सच है, से- भीतर की हाँ, यात्रा झूठ है। क्यों पता है? देखो, हाँ, आप कहाँ जाते हो भीतर? खुद तक पहुंचते हो ना। हाँ जी। तो आप सुनना, शशि भाई जी आप हमारे सामने आओ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। देखो शशि भाई, मुझे एक बात बताना, आप शशि भाई हो या नहीं? जी प्रभु जी। है ना। और मैं कहूं कि शशि भाई ऐसा पुकारो, तो आप कितनी सेकंड में मुझे आंसर देते हो? तुरंत ही ध्यान जाएगा जी। है ना, यानी कि शशि भाई को मैं शशि भाई हूं ऐसा समझने के लिए कितनी सेकंड चाहिए? जी कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, तुरंत ही ध्यान जाएगा। है ना, तुरंत पता है आपको शशि भाई हो आप। और जब मैं कहता हूं, पुकारता हूं कि शशि भाई, तो तुरंत आप आंसर देते हो, यानी कि आपको पता है आप शशि भाई हो। मुझे बताओ, आपको खुद शशि भाई हो ऐसा
जानने के लिए कोई यात्रा करनी पड़ी क्या? बिल्कुल भी नहीं जी। कोई साधना करनी पड़ी? नहीं प्रभु जी। कि मैंने पुकारा और शशि भाई जी आप कह रहे हो कि रुको, मैं कुछ ध्यान मेडिटेशन कर लेता हूँ, कुछ साधना कर लेता हूँ, तब मैं अपने को जानूंगा कि मैं शशि भाई हूँ या नहीं, उसके बाद में आंसर दूंगा। नहीं प्रभु जी। तो खुद तक पहुंचने के लिए कौन सी यात्रा की आवश्यकता है बताओ? बिल्कुल भी नहीं है जी। और हम जो ये सारा कुछ खेल चल रहा है, ये साधना, ये जप तप व्रत मंत्र, ये सब कुछ होम हवन है ना, तांत्रिक मांत्रिक, ये सब कुछ जो चल रहा है, जी ज्योतिषियों से लेकर, है ना, जी मेडिटेशन से लेकर जितनी भी दुकानें हैं, सारा कुछ कुंडलिनी से लेकर सब कुछ। अरे खुद को जानने के लिए क्या साधना? तुम खुद जो हो। जी आज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शशि भाई हो, लेकिन उसके नेक्स्ट लेवल यही है कि आप आत्मरूप हो। जी प्रभु जी। बस इतना चेंज हो जाएगा। जी तो कोई भी यात्रा की भीतर के लिए आवश्यकता है ही नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारी यात्राएं खुद को पहचानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, जो भी जितनी भी यात्रा है सारी झूठी है, जी प्रभु जी। कहीं पहुंचाती नहीं, कहीं पहुंचाती नहीं। ये बात जिसकी समझ में आ गया ना, वो इसी वक्त आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए ये सारी यात्रा करनी पड़ती है। और ये करनी पड़ती है, और जिस दिन आपको ऐसा भीतर से ज्ञान हो जाएगा कि ये सारी यात्रा झूठ ही थी, तब समझना कि अब असली ज्ञान होता जी प्रभु जी। है ना। ये नहीं जीवन भर मैंने अपने को पाने के लिए, खुद को जानने के लिए जो भी उटपटांग बातें की है, यानी उटपटांग हरकतें की है, जी साधनाएं की है, जो भी हैं, उसमें मंदिर आरती ये सब कुछ आ गया। जी प्रभु जी। ये सारी की सारी उटपटांग हरकतें सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी थी, एक सर्कस था, और कुछ नहीं था, जी सारा भ्रम था बस। तो बुद्ध भगवान को ये सारी हरकतें उटपटांग जो थी ना, जीवन भर कर रहे थे, उसका सारा कुछ जो है ना, उस दिन, एक मिनट, उस दिन उसको सारा ये जो कुछ है ना, ज्ञान हो गया। ये जो भी कुछ कर रहा था, ये सारा उटपटांग हरकतें सारा व्यर्थ था। जी व्यर्थता प्रभु का जिस दिन पता चल गया ना, तो सार्थकता प्रकट हो गई। बस उतना ही हुआ। जी। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इस सूत्र का मीनिंग पता चला होगा कि खुद को पाने के सारे रास्ते व्यर्थ है, खुद जी तक प्रभु जी। पहुंचने के सारे रास्ते, सारी यात्राएं झूठी है, व्यर्थ है। जी लेकिन ये बात है ना, दिमाग में नहीं बैठती। जी कुछ तो रास्ता होगा ना, दिमाग ये कहता है, क्योंकि जी। अहंकार को कुछ चाहिए। अगर अहंकार कुछ करेगा नहीं ना, तो अहंकार टिकेगा नहीं। अहंकार सही है उसको प्रभु जी। टिकना है, इसीलिए वो बार बार आपको आपका फ्रेंड बन के गाइड करता है। अरे दूसरे जी लोग बोलते हैं उसका सुन मत, आत्म तत्व को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जी बिल्कुल यही है। क्योंकि यही है। उसको खुद को बड़ा है, खुद को बड़ा जी होना है, जी अहंकार को। और अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर झलकियां पा भी ली ना, तो उसको लगता है कि देखो, मैंने कहा था ना, कुछ करने से ही होता है। जी तो मुझे बताओ, हम जब कहते हैं शशि भाई जी, तब आप तुरंत अनम्यूट होके खोलते हो और बोलते हो हाँ जी। जी प्रभु जी। तो उसके लिए कौन सी यात्रा कर रहे हो? कुछ भी नहीं ना, कुछ नहीं। सीधा ऑन द स्पॉट होता है ना, ऑन द स्पॉट, जी प्रभु जी। स्पॉन्टेनियस, सीधा सीधा बात है। वैसे ही आत्म तत्व सीधा सीधा बात है, आत्मज्ञान भी इतना ही सीधा सीधा बात है। जी प्रभु। तो कुछ समझे? जी प्रभु जी बिल्कुल। हाँ। और इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। ये तो कंसेप्ट ही इतना क्लियर कर दिया प्रभु जी। तो अच्छा हुआ लोगों आपने ने प्रश्न पूछा। लोगों ने जटिल बना दिया था, इसको बहुत जटिल बना दिया है। हाँ, सभी के लिए, सभी को भयभीत कर दिया है कि भाई ये कोई मामूली बात नहीं है ये। ऐसा ही है। जबकि उस तक वो भी नहीं पहुंचे हैं जो ये कह रहे हैं। ये कन्फर्म है जी प्रभु जी।
हाँ जी, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो ऐसा है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, यहाँ प्रणाम। पर है ना, मतलब एक गुरु गुरु नहीं कहेंगे, वो गुरु नहीं कहते, एसएसवाई के ही थे पहले, वो गुरु से जुड़े थे। तो मतलब सारा, मैं जब आपसे मिलने से पहले ना, मतलब वो मैं उनसे मतलब मिला था, तो मैं उनके सामने ये बातें करता था कि मैं ये साधना कर रहा हूँ। वो इतने हंसते थे ना, वो मुझे बोलते थे कि ये सारा थोतांड है। मतलब वो भी एक गुरु से ही आए थे, तो वो इतने संसार में सहज रहे थे, इतने मतलब सारा उनका परिवार है। तो वो बोलते थे कि ये जो कुछ दुकानें हैं जो तुम यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, ये सारा का सारा थोतांड है, उसमें जाहू ही मत कि ये आत्मज्ञान। पर मैंने उनसे कहा कि आप तो मुझे आत्मज्ञानी लग रहे, तो वो फिर हंसने लगे कि ये है ना, मतलब वो बोले कि जिसको ऐसी गोली लग जाती है ना अहंकार की, तो वो ऐसे ही भागता है। तो मतलब ये चीज सच में जो यूट्यूब पर फैल गई इतने बड़े पैमाने पर प्रभु जी, की सारे के सारे पागल हुए कि आत्मज्ञान जैसे कि मैं भी कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो ये जो यात्रा इसलिए जरूरी है प्रभु जी की, इस अहंकार को मतलब ये इतना टूट जाए, टूट के बिखर जाए कि इसको पता ही चल जाए कि कुछ मिलने वाला है नहीं यहाँ पर। हाँ जी, तो देखो कैसा है, अहंकार जो है ना, समझाने से नहीं समझता, जी प्रभु जी। उसको प्रैक्टिकल चाहिए। यानी जब लाठी पड़ती है ना, जी प्रभु तभी जी। मानता है। हाँ। और मतलब प्रभु जी, आत्मज्ञान का ऐसे किया है कि प्रभु जी उससे कुछ मिलेगा, मतलब भाग भी उसके पीछे इसलिए रहे कि उन्हें ना, सब लोगों को ये चाहिए कि जैसे मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो मुझे कुछ उससे प्राप्त होगा, मतलब जैसे कि कुछ मुझे उससे कुछ लाभ होगा। तो वैसे तो कुछ है नहीं प्रभु जी कि उससे कुछ लाभ होगा, क्योंकि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि उससे कोई अलग से लाभ हो। वो तो अहंकार ही है कि जो उससे लाभ लेने के सोच रहा है कुछ। तो ये तो परमात्मा और गुरु की करुणा है कि वो शरण में ले लेते हैं, चाहे आत्मज्ञानी हो या ना हो। पर उनकी कृपा से ही जीवन आपका ठीक-ठीक तरह से चलता है, ना कि आप आत्मज्ञानी हो गए इसलिए। ये भी प्रभु जी ऐसा है। तो उसी का इच्छा है, अहंकार का ही इच्छा है, कामना है, वासना है कि संसार से ये प्राप्त कर लिया है, तो अब जो है अध्यात्म में भी ये स्टेज प्राप्त कर लेंगे। ये अहंकार की ही दौड़ है, जो पहले संसार की ओर थी, अब अध्यात्म की ओर है ना। तो अहंकार अलग अलग रूपों में देखो कैसे ये करता है, खुद को आध्यात्मिक बता के हरकतें तो वही कर रहा है, संसार वाली ही, है ना। पोषण तो उसी को ही दे रहा है, अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, उन्हीं को ही पोषण दे रहा है वो। प्रभु जी यहाँ पर एकदम साफ-साफ क्लियर हो जाता है कि गुरु की आज्ञा, ये मतलब आपको समझ आ गया होगा कि आपका मन का छोड़कर गुरु की ही आज्ञा, क्योंकि आप जो भी कुछ करोगे भले आध्यात्मिक क्यों ना हो, वो संसार का ही होगा। आप उल्टा ये उसमें खतरा बढ़ जाएगा प्रभु जी की ये आध्यात्मिक का सहारा लेकर उसमें चला जाए और इतना मुखौटा भयंकर आ जाए कि खुद को भी ना पहचान पाए कि मैं ये आध्यात्मिक की आड़ लेकर संसार, क्योंकि करेगा तो संसार ही चीजें करेगा, दूसरे तो कोई चीजें कर ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत जन्मों से प्यास तो भटक तो उसी में रहा है प्रभु जी। ऐसा। बराबर है। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आप सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।